तो मैं जैसा बात कर रहा था कि लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं दूसरों की बातों पे, दुख पे। अक्सर वो लोग नहीं होते, अपने भी होते हैं उसमें। वो अपने अपने अपना विश्वास करते हैं तो दूसरों के अपने उनका विश्वास करेंगे, इसमें गलत भी नहीं है। पर अपन को दुख तब ज़्यादा होता है जब अपने 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 दुश्मन का या फिर जो भी विपक्ष है उसका अधूरा पक्ष सुन के विश्वास कर लेते हैं, या फिर सुन भी लेते हैं। सुनते भी क्यों नहीं होता है मेरे को तो कभी कभी। अब मेरे पे जो बीती है, या फिर मैंने इतनी टाइम से जो इंग्लिश में पर्सनल थेरेपी ली है खुद से, आपसे यूट्यूब के माध्यम से मैंने खुद से जो बातें की है, वो ऐसा तो है नहीं कि आज ही सारे वीडियो बना के डाल दिया हूँ। मैं 3 साल से डाल रहा हूँ। 3 साल से मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब ठीक हो जाए। जब कहीं भी कुछ भी बिगड़ता है ना, लोग कहते हैं कि एक की गलती नहीं होती, दोनों की होती है। पर एक के लिए हमेशा एक की ही गलती होती है। इससे मेरे लिए उसकी, उसके लिए मेरी। और कभी 90% रिश्ते सुधारने की बात होती है, 10% ये बात भी होती है कि भाई पूरी ज़िंदगी तकलीफ में रहो, उससे अच्छा है कि। पर बीच में कोई नहीं बोलता है, कोई डिसीजन नहीं लेता है आपके लिए। भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि अर्जुन, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँ। अर्जुन को जब अर्जुन ने बीचों बीच रथ रोक के कहा था कि भाई आप बताओ, ये अपने से कैसे लड़ूँ ये सब चीज़ें, मैं नहीं लड़ सकता ना। तो भगवान ने कहा कि मेरे को ही करना होता है ये अधर्मियों का नाश। अब ये सब चीज़ें मेरे को ही करनी होती तो ये 16 साल तुमको वेट करने देता मैं। उसी दिन आ गया होता वहाँ पे सच में, और सबको सुदर्शन जगह से काट दिया होता। भगवान ने वेट किया, भगवान ने शांति दूत बनकर भी आए, खुद का अपमान भी होने दिया, एक शांति प्रस्ताव भी रखा। भगवान ने वो सब चीज़ें इसलिए करी कि वो गलत उदाहरण नहीं बनाना चाहते थे। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि उन्होंने एकदम से न्याय की मूर्ति बन गए। न्याय की मूर्ति बनने का ये मतलब नहीं है कि अधर्म का साथ दे दो। आजकल जो भी जज बनते हैं, या फिर जज इसलिए असली जज नहीं, वो तो है ही भगवान न्यायाधीश, पर जिसमें अपन कहते हैं जिसको अपन इन्वॉल्व करते हैं, या फिर जो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उनका ये पक्ष होता है कि हम दोनों पक्षों की गलती निकालेंगे, दोनों पक्षों को डांटेंगे और दोनों को समझाएंगे। पर सही गलत नाम की भी तो चीज़ होती है। भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहा था, थोड़ा साइड ट्रैक हो गया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि ये युद्ध भी तुम्हारा है, ये धर्म भी तुम्हारा है, और ये अगर प्रतिशोध की भावना भी रखते हो तो भी ये तुम्हारा ही है। मैं तो यहाँ इसलिए खड़ा हूँ कि धर्म की बात हो रही है, और कहीं ना कहीं तुम्हारे पक्ष में धर्म है। गलतियाँ तुमसे भी हुई हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम तो दोनों गलत हो यूँ करके मैं तो बीच में खड़ा हो जाऊँ। उन्होंने साइड ली, उनको छलिया कहा गया, उनको बायस कहा गया, कई चीज़ें कही गई, तो फिर भी उन्होंने साइड ली। अर्जुन की नहीं, धर्म की साइड ली। अब सही गलत में और धर्म अधर्म में दिन रात का फर्क है। जो उस दिन दूध सभा में हुआ वो भी गलत था। दोनों ने जो किया, कि पांडव ने युधिष्ठिर ने जो दाव पे लगाया वो चीज़ भी गलत थी, और उन्होंने जो दाव पे जीती हुई चीज़ का अपमान किया वो भी गलत था। और उसी तरह से जब अभिमन्यु की मृत्यु के लिए उन्होंने चक्रव्यूह रचा और किसी और को अंदर नहीं आने दिया, वो भी गलत था। 7 7 जन मिलके एक को मारा, वो भी गलत था। और भीम ने दुर्योधन को जो जंगा तोड़ी, वो भी गदा युद्ध में, वो भी गलत था।
बलराम जी आए थे एंड में भी कि तुमने गलत किया, मैं तुमको मार दूंगा करके। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि भीम ने गलत किया, नियम तोड़ा, इसलिए आप उनको मार दोगे, तो आप गलत नहीं कर रहे हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, गलत को मारने के लिए गलत भी करना पड़े तो सही है। तो कृष्ण भगवान ने फिर उनकी बात पकड़ ली कि इस हिसाब से तो भीम भैया ने भी कोई गलत बात नहीं करी है, उन्होंने भी गलत इंसान को मारने के लिए गलत तरीका अपनाया। बात यहाँ गलत तरीके की या सही तरीके की नहीं है, बात यहाँ न्याय और धर्म में फ़र्क की है। न्याय हमेशा धर्म नहीं होता है, धर्म ही धर्म होता है। खुद कृष्ण भगवान ने बलराम को वचन दिया था अपने दाऊ भैया को कि, और सबको भी ये कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पर जब भीष्म पितामह नहीं मर रहे थे अर्जुन से, तो उन्होंने गुस्से में आके पहिया उठा लिया था और उसको शस्त्र बना दिया था। उनका हाथ छुआ मतलब वो शस्त्र ही बन गया। अर्जुन पैरों में पड़ गया कि नहीं, आप मत मारो, आपका वचन टूट जाएगा। उन्होंने कहा बाढ़ में गया ऐसा वचन, धर्म की बात आई तो मैं तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पता चल जाता है इंसान को, जो इंसान बीच में पड़ते हैं ना, किसी के दुख सुख में, किसी के युद्ध में, तो उनको पता चल जाता है कि सालों से दुखी कौन हुआ है और दुखी किसने किया है। और अगर नहीं चलता है पता, तो मेरे पास साक्ष्य भी बहुत है। और साक्ष्य क्यों है? इसलिए नहीं कि मुझे पता था कि एक दिन यह दिन आएगा। साक्ष्य इसलिए है क्योंकि मैंने अच्छे बुरे दोनों चीज़ों का हिसाब रखा है। अच्छे पल, बुरे पल, उदासीन पल, हर पलों का हिसाब है मेरे पास। और सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे कई दोस्तों के भी पलों का हिसाब है मेरे पास, रिश्तेदारों का भी है। आजकल तो लोग गूगल ड्राइव फोटोज़ की वजह से पीछे बैकअप देख पाते हैं, पर मैं उस टाइम से बैकअप कर रहा हूँ जब बैकअप का नाम भी नहीं बना था। विंडोज़ 98 एक्सपी में, मूवी मेकर में मैं पिक्चरें बनाता था, वो भी सिर्फ फ़ोटो से लेकर गानों के एक एक अंतरों पे उसके लिए परफेक्ट सूटेबल फ़ोटो सेट करता था। और उसके लिए फिर साइड ट्रैक हो रहा हूँ मैं। पर मैं ये बता रहा हूँ कि साक्ष्यों का संग्रहण करने की वजह भी उचित होनी चाहिए, और वो वजह है मेरे पास। मेरी आदत हर चीज़ का रिकॉर्ड रखने की मेरी स्टार्ट से आदत है। मेरे दोस्तों को पूछ लेना, और दोस्तों को क्या, जहाँ जहाँ भी मेरे माता पिता के साथ रहा हूँ, उनकी मेरे बचपन में, वहाँ के लोगों को भी पूछ लेना। मैं डायरी भी लिखता था पहले, तो मैं दीदी की शादी के बाद मैंने डायरी लिखना बंद कर दिया। अब ये नया शौक शुरू हुआ है वीडियो बनाने का। पहले पहले था मेरे को डर कि यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा, कहीं वायरल हो जाएगा तो मैं किस किस को क्या जवाब दूंगा। पर 100-200 वीडियो बनाने के बाद, नहीं इतने तो अभी बने, 50-60 वीडियो बनाने के बाद मुझे पता चल गया कि किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मैं इसका इस्तेमाल ऐसे करने लगा कि अपनी मन की बात, दिल की बात खुद से ही करो। क्योंकि सेल्फी कैमरा ऑन करके वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपको दिखता है ना कि मैं बात कर रहा हूँ खुद से। एक चीज़ का मेरे को बार बार घमंड हो जाता है कि मैं अच्छा दिखता हूँ। 2014 में भी जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था, उसके बाद भी 2016 2020 तक मुझे ये चीज़ रही, 2019 तक रही कि मैं अच्छा दिखता हूँ। उसके बाद 2-3 पिंपल हुए मेरे को, फिर शादी हो गई। शादी के भी 1-1.5 साल तक मेरे को घमंड रहा है कि मैं नहीं अच्छा दिखता हूँ और मैं अच्छा हूँ, इंसान अच्छा हूँ, कम बोलता हूँ, सबको आप करके बात करता हूँ। पर मुश्किल से 1.5 साल शादी के बाद, इसके बाद तो मतलब वही निराशा, या फिर कहते हैं उदासीन जिंदगी भी, जिंदा भी क्यों है ऐसा लगने लग गया। ऑफिस से जॉब छूट गई,
पापा बीमार हो गए, दुकान करी मैंने, वैवाहिक मतभेदों के चलते घर छोड़ा, 3 बार रूम चेंज किए, अपनी पहचान, अपने पड़ोसी, अपना व्यवहार, सब कुछ एक तरह से खो ही दिया था मैंने। सब चीज़ें कहीं ना कहीं मैंने बोली भी हैं यूट्यूब से, जब जब भी टाइम मिला है। पर पहले मैं बस वही भाषा वाला खेल की भाषा में दूसरी ज़्यादा अपनी बातें बताने में डर लगता है। ऐसे खुलेआम बताने में तो और भी डर लगना चाहिए, पर सामने मैंने कहा फ्रंट कैमरा है तो मैं मनन से ही बात कर रहा हूँ तो ठीक लगता है। पहले तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता था, पर अभी जैसे आज मेरे एक हैं पापा के अंकल यानी कि मेरे दादाजी, तो मैंने उनसे भी मतलब उनके सामने भी अपना पक्ष रखा, नहीं रखा ऐसा नहीं। से उन्होंने तो उनकी कुक के कहने पे उनके विपक्ष की बात सुनी, और मेरे जिसने बचपन से उनकी सम्मान और सेवा की है उसके प्रति उन्होंने ऐसी उदासीनता दिखाई। ठीक है, कोई नहीं। पॉइंट यह था कि मैं अब बोलता हूँ, मतलब अपना पक्ष रखता हूँ। कभी कभी मेरे को ऐसे मतलब बोल तो देता हूँ, उसके बाद ऐसा लगता है कि कहीं मैं इस एम्पैथी के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ। पर फिर पता चलता है कि जब रात को नींद नहीं आती है, हमेशा मतलब बैकग्राउंड में ये सोच ही चलती रहती है कि आगे क्या होगा। तो ज़्यादा सोचते हैं ना तो क्या होता है कि उनको हर परिणाम दिख जाता है, हर परिस्थिति का हर परिणाम दिख जाता है। मतलब ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, सामने वाला ये करेगा, ये नहीं करेगा तो ये करेगा, या ये भी कर सकता है। और सिर्फ ऐसा सोच के सोचा ऐसा नहीं है, राय भी ली है मैंने, प्रोफेशनल से भी ली है, पड़ोसियों से भी ली है, अपने बड़े बुजुर्गों से भी ली है, अपने मम्मी पापा दीदी भाई बहन फ्रेंड्स सबसे ली है। हाँ, एक चीज़ नहीं की है मैंने, जिसके बारे में सारी बातें हैं उससे खुल के डिस्कस नहीं किया है। वो कर वो पक्ष जो है वो करते भी नहीं है खुल के डिस्कस। वहाँ डिस्कस हो रही थी एक दिन, मतलब उसके भाई बहन और दीदी द्वारा मेरे माता पिता का अपमान हो रहा था। तो भी जब उसके चेहरे पे शिकन नहीं आई, और जाते जाते भी गली में भी उसके जब हंसी थी, चेहरे पे मुस्कान थी, तब मेरे को ऐसा लगा जैसे कि जिस इंसान को किसी भी बात का फर्क ही नहीं पड़ता हो, उसको हर एक खुश और दुख में से कैसे फर्क पड़ सकता है। पर्सनल बातें यहाँ बता दी है मैंने बहुत सारी, पता नहीं बतानी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी, पर ठीक है। अब स्ट्रांग हूँ मैं, स्ट्रांग इसलिए नहीं हूँ कि स्ट्रांग हूँ या सोचता बहुत हूँ, स्ट्रांग हूँ क्योंकि हैं मेरे पेरेंट्स मेरे साथ, हक से हैं। चाहे मेरी उम्र कितनी भी हो गई हो, वो हैं मेरे साथ। बहुत बड़ी बात है क्या, 99% या भी लोगों के हो नहीं हो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे तो हैं। प्लस बोनस में मैंने जैसे आपको पहले बताया, मेरे भाई बहन, कज़िन सिस्टर भाई दोस्त, और भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे, मैं तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, पर हैं तो हैं यार, इसमें क्या बड़ी बात, गलत बात तो बोल नहीं रहा हूँ। हो सकता है मतलब हाँ, सबके होते हैं, मैं भी वही सोचा था कि सबके होते हैं, मतलब खास लोग। सब में मेरे में फ़र्क इतना ही है कि सब लोग क्या अपने जब प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो पर्सनल लाइफ को फुल इग्नोर करने की ताकत रखते हैं,
या फिर इग्नोर, कोई भी सिचुएशन हो, मूव ऑन करने की ताकत रखते हैं। मेरे में वो है ही नहीं। मैं तो छोटा था, शायद पहली दूसरी क्लास में था, तब किसी ने धूम्रपान बंद अगरबत्ती, वो धूम्रपान बत्ती, क्या कहते हैं उसको, अंग्रेजी में नहीं बोलना चाहता मैं, वो चीज़ मंगवाई थी मेरे से कि ये बोले पैसे लेकर आए। तो जो मैं वो डर गया था चीज़, कहते हैं कि मतलब कुछ चीज़ें कि मैं कैसे करूँगा, पर कहते हैं ना डरना ज़रूरी है, क्योंकि तब डरा तो आज ऊपर गया हूँ मैं, आज चीज़ें मैं कर सकता हूँ। मैं ऑफिस में 10 से 6 बैठ सकता हूँ, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बात कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ उनको, उनका कहा मान सकता हूँ, उनके आदेशों को समझ सकता हूँ कि भाई उनके कहने का मतलब क्या है। तो कहीं ना कहीं बचपन से लेकर जो आज तक बिल्डअप हुआ है अपने, और ख़ास करके जो अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स और सब ने, भाई बहन दोस्तों ने जो सपोर्ट किया है, उसकी वजह से ही अपन हैं क्या। तो फिर उन पे गर्व क्यों नहीं करें। अपने कर्म अपने साथ। ये अपन मतलब मैं बोलने क्या चाहता हूँ, बोला क्या जाता है, यूँ होता है नहीं, बोल देना चाहिए, बोलना चाहिए, यही सही है। बाय। और बहुत बात करनी है फिर कभी।